हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की ये नई वीडियो होने वाली है सूरदास के पद के ऊपर। आज मैं आपको केवल दो पदों की व्याख्या कराऊंगा और जो व्याख्या कराऊंगा वो आपको पेपर में पूरे 100 में से 100 नंबर देकर जाएगी। ये आप ध्यान रख लो, ये अगर आप लिख दोगे टीचर पूरे 100 में 100 देगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघै, अंधे कौसब कुछ दर्शाई। तो इस उपर्युक्त इस पद में सूरदास जी का क्या कहना है? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव बड़ा ही व्यापक बताते हैं। और व्यापक बताते हुए यह कहते हैं कि इन चरणों की कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ लांघ लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इसके आगे है, बहरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और इसकी कृपा से बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर कर चलता है। तो इसमें क्या सूरदास कहते हैं? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव बड़ा ही व्यापक बताते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलता है। फिर आगे क्या कहते हैं? सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ थी पाई। सूरदास जी फिर अंत में कहते हैं कि मैं इन मैं भगवान की करुणामयी चरणों की वंदना बार बार करना चाहता हूँ। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी रुको जाओ एक मिनट। या फिर ये हो सकता है कि सूरदास जी के भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की करुणामयी चरणों की वंदना बार बार करना चाहते हैं। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, ये लिखी हुई है। या पूरी या तो याद कर लो या मैंने पढ़ा हल्की फुल्की बता दी आपको। इसी तरह से आपको लिखना है, अगर आप पढ़ के लिखते हो तो वैसे आप लिख सकते हो। अब दूसरा क्या है? अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। तो अब आप ये देख सकते हो, उसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। पहले मैं आपको व्याख्या दिखा देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं भी आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है। तो उपर्युक्त इस 3 पंक्तियों में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं वो आपको बताते हैं। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद, ये क्या है? जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद अंतर्गत ही भावे, मतलब ये पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद किसी को नहीं बता सकता, केवल अपने अंतर मन या अंतर आत्मा में ही समझ सकता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को भी केवल अंतर आत्मा में ही समझा जा सकता है। समझे? इन लाइनों का मतलब हो गया। अब इसके बाद क्या है? मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरलंब कित धावे, सब विधि अगम में बिचरही ताते सूर सुगुन पद गावे। ठीक है। अब इन 3 लाइन का मतलब हम आपको समझाएंगे और इसके बाद अगली वीडियो में बाकी क्या है तो उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी इसका क्या है तो वो आप देखना। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम्य है और अदृश्य है। जो इन्हें जानता है केवल वही इन्हें पा सकता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बिना किसी रूप रंग के, बिना किसी गुण जाति के हम निर्गुण ब्रह्म को ढूंढने के लिए किधर दौड़ें। समझे? और इसके बाद है, सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से ब्रह्म को अगम्य मान लिया है, इसलिए सूरदास जी सगुण भक्ति के पद का गान करते हैं। ठीक है। इसकी ये व्याख्या है, आप इसका समझ के सब लिख सकते हो, मैंने इसको लिख भी दिया है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।